नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके बीच एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन प्लांट्स अर्थात पौधे में भ्रूण निर्माण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, विज्ञान जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग भ्रूण निर्माण के बारे में, उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ाई करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसे हम लोग एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। वहीं जायगोट अर्थात युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस अथवा एम्ब्रायोजेनी के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में भ्रूणोद्भव कहा जाता है। मैंने यहाँ लिखा है, जायगोट से एम्ब्रियो निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जायगोट क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करने के लिए बार बार माइटोटिक डिवीजन करता है, बार बार समसूत्री विभाजन करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जायगोट क्या है। पौधे के एम्ब्रियो सैक, पौधे में जो ओवरी होती है, फूल में जो ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियो सैक का भ्रूण कोष का निर्माण होता है। उसी भ्रूण कोष में एक सेल, जिसे हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं, उससे आकर जब मेल गैमेट मिलता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अर्थात मेल गैमेट और एक सेल के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। और वह जायगोट भ्रूण में अपने आप को बदलने के लिए, परिवर्धन करने के लिए बार बार माइटोटिक डिवीजन का, समसूत्री विभाजन का सहारा लेता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कायांतरण। जब किसी भी शरीर की रचना में जो परिवर्तन आता है, उसके काया में, उसकी आकृति में जो परिवर्तन आता है, उसे ही हम लोग मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा भ्रूणोद्भव अर्थात एम्ब्रायोजेनी के बाद भ्रूण की कोशिकाएं विभेदित होकर अनेक आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का विकास करती है। विभेदित मतलब जो कोशिकाएं बढ़ती हैं, जो विभाजन करती हैं, कोशिकाओं की संख्या में जो बढ़ोतरी होता है, उस कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ कोशिका का जो आकार हुआ है, कोशिका का जो रचना है, कोशिका की जो मतलब क्या कहते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेशन है, उसमें भी आपका परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भ्रूणोद्भव के बाद भ्रूण की कोशिकाएं विभेदित होकर अनेक आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का विकास करती है। भ्रूण का विकास मेरोब्लास्टिक अर्थात जायगोट के एक भाग से सस्पेंशन की वजह से इंडोस्कोपिक अर्थात अंदर की तरफ होता है। भ्रूण का विकास मेरोब्लास्टिक मतलब जायगोट के किसी एक क्षेत्र से भ्रूण का विकास होना शुरू होगा। जब भ्रूण बनेगा, जायगोट से जब भ्रूण का निर्माण होगा तो जायगोट में क्या होगा? विभाजन की क्रिया होगी। तो विभाजन की क्रिया आपको जायगोट के किसी एक क्षेत्र से शुरू होगी और वह क्षेत्र से जब विभाजन शुरू होगा तो वह विभाजन धीरे धीरे वो अंदर की ओर होता चला जाएगा, अर्थात इंडोस्कोपिक होगा। और सस्पेंसर की वजह से यह होता है। सस्पेंसर क्या होता है, मैं आपको आगे जब फिगर बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं बतलाऊंगा कि बेसल सेल होते हैं। बेसल सेल के बाद आपका ऊपर में जो पाया जाता है, बेसल सेल के ऊपर में जो रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंसर सेल कहते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बतलाऊंगा आगे डायग्राम में। 1848 ईस्वी में हॉफमिस्टर ने बतलाया कि एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष के एक्साइटिंग सेल से एम्ब्रियो बनते हैं। हॉफमिस्टर साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बतलाया कि एम्ब्रायो सैक अर्थात भ्रूण कोष मैंने आपको बतला ही दिया है कि क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। उसमें जो विभाजनकारी जो कोशिकाएं हैं, जो विभाजन करने के लिए प्रयत्नशील होती हैं, उन कोशिकाओं से ही क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ये बतलाने वाले कौन है? हॉफमिस्टर साहब। 1868 ईस्वी में हैंस्टीन ने शुरुआती दौर में भ्रूण के प्रारंभिक विकास के क्रम को बतलाने का काम किया, यानी किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है उसके बारे में शुरू में प्रारंभ में जो है जानकारी सबसे पहले किसने दिया? हैंस्टीन साहब ने दिया।
दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे कि भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था मोनोकोट और डायकोट। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्र वाले और डायकोट मतलब दो बीजपत्र वाले में समान होती है। दोनों के जायगोट अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब इस प्रकार से विभाजन करता है, जो भी विभाजन करता है वो इस प्रकार से, जैसे हम लोग देखते हैं सलाद हम लोग काटते हैं ना, या स्लाइस हम लोग काटते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो है उस विभाजन को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन अर्थात टीएस सेक्शन में ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा दो सेल प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। भ्रूण का प्रारंभिक अवस्था मोनोकोट और डायकोट में समान होता है। दोनों के जायकोट ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा दो सेल प्रो एम्ब्रियो बनाते हैं, जो बाद में 3 कोशिकाओं वाले फॉर्म में बदल जाता है। युग्मनज डिप्लॉयड, अगर कोई आपसे पूछ देता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसी बार एग्जाम में 2020 के परीक्षा में, इंटर के एग्जाम में आया था कि युग्मनज जो होता है वो जायगोट जो होता है वो कितने डिप्लॉयड होता है या क्या कहता है आपको हैप्लॉयड होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जायगोट जब भी होता है तो वो डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट N और N 2N के मिलने से बनता है। यह कोशिका है सिंगल कोशिका, लेकिन अगर गुणित के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, द्विगुणित रचना है। तो जायगोट डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है जो अक्षीय यानी एक्जाइल, सममित यानी साइमेट्रिकल और गोल होता है। साइमेट्रिकल का मतलब हो गया कि जिसको हम विभाजित कर सके, साइमेट्रिकल, एसाइमेट्रिकल, ये सारे चीज जो है हम लोग को जब प्रैक्टिकल के क्षेत्र में हम लोग जाते हैं या फिर किसी का मॉर्फोलॉजिकल हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो उसको डिवाइड करने का जो अलग अलग प्लेन होता है उसके आधार पर साइमेट्रिकल, एसाइमेट्रिकल के रूप में हम लोग इसको जानने का काम करते हैं। जायगोट डिप्लॉयड सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो अक्षीय, सममित और गोल होता है। ग्लोब्यूलर स्टेज तक मोनोकोट और डायकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक जैसा ही होता है अर्थात समान होता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि मोनोकोट और डायकोट अर्थात हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो विषय वस्तु को देखेंगे वह मोनोकोट के परिप्रेक्ष्य में अलग देखने का काम करेंगे और डायकोट के परिप्रेक्ष्य में अलग देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकोट अर्थात एक बीजपत्र में भ्रूण का विकास। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, एक बीजपत्री मोनोकोट भ्रूण के विकास का अध्ययन जंकेसी कुल, जंकेसी फैमिली के पौधे ल्यूजिला फ्रॉस्टेरी में किया गया था। इसमें सैगिटेरिया टाइप का विकास होता है। फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम लोग वो स्पोर या जायगोट कहते हैं, कि चैलेजा तरफ वाली भित्ति जब पूर्ण हो जाती है तो इसका संबंध बाकी कोशिकाओं से टूट जाता है। यह पहली बार ट्रांसवर्स डिवीजन करके दो कोशिकाओं, फिर दोबारा उनमें से एक कोशिका में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे अंततः 3 सेल वाले स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। माइक्रोपाइल की ओर वाली कोशिका बेसल सेल आधारी कोशिका, चैलेजा की ओर वाली कोशिका टर्मिनल सेल अंतस्थ कोशिका और दोनों के बीच वाला कोशिका मिडिल सेल अर्थात मध्य कोशिका कहलाता है। ये जो बातें मैंने लिखा है ये डायग्राम के द्वारा आपको क्लियर होगा। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि जायगोट जिसे हम लोग फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, वो स्पोर कहते हैं, वह एक कोशिकीय द्विगुणित रचना होती है। उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन बारी बारी होता है और उस ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से एम्ब्रियो का निर्माण करता है। जब एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है तो एम्ब्रियो अपने सही फॉर्म में आने के लिए या जिस चीज का वो एम्ब्रियो है उसके सही फॉर्म को प्राप्त करने के लिए उसमें मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया होती है। इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है।
मैंने आपको यह भी बतलाया कि ओव्यूल में या एम्ब्रियो सैक में दो साइड होते हैं, एक साइड आपको चैलेजा कहलाता है और दूसरा साइड आपको माइक्रोपाइल कहलाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू इंक से स्केच किया है सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड जाइगोट, अर्थात एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज। इसमें एक साइड आपको चैलेजा किया है और दूसरा साइड आपको माइक्रोपाइल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसमें पहला बार अनुप्रस्थ विभाजन फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से ये दो कोशिका बनाती है, एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी होती है। इसलिए मैंने लिखा अनइक्वल डबल सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। यह प्रारंभिक या प्राक भ्रूण है, शुरुआती भ्रूण की अवस्था है जो दो कोशिकीय होती है। इसमें दोनों कोशिका अलग अलग साइज का होता है। जब इसमें दूसरा ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, DIV का मतलब डिवीजन हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, द्वितीय ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से इसका जो छोटा कोशिका आप काला कलम से जो देख रहे हैं, इसमें फिर से एक बार विभाजन होता है। एक कोशिका ये हो गई और इस कोशिका में दोबारा ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से ये दो कोशिका बना देती है, 2 और 1 3। यहाँ 3 कोशिका मैंने दिखलाया। ये था प्राक भ्रूण और यहाँ है भ्रूण, ये था डबल सेल्ड और ये था सिंगल सेल्ड। तो 3 कोशिका वाली रचना बन जाती है जो एम्ब्रियो का रूप ले लेती है। अब इसमें जो आपको चैलेजा की तरफ कोशिका है उसको टर्मिनल सेल कहते हैं, जो माइक्रोपाइल की तरफ कोशिका है उसे हम लोग बेसल सेल कहते हैं और बीच वाली जो कोशिका है उसे हम लोग मिडिल सेल कहते हैं। अब देखेंगे कि जो मिडिल सेल बेसल सेल है, ये बेसल सेल का काम क्या होता है। बेसल सेल का काम होता है पोषण और ऊर्जा प्रदान करना। इसके ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में विभाजन होता है, विभेदीकरण होता है और इस विभाजन और विभेदीकरण के लिए जो पोषण और ऊर्जा चाहिए वो नीचे का बेसल सेल ही प्रदान करता है। अब देखेंगे इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो देखिए नीचे में लार्ज बेसल सेल है जो क्या करेगा, नरिशमेंट देने का काम, पोषण देने का काम करेगा। बीच वाली जो काली कोशिका मैंने यहाँ दिखलाया था उसको मैंने यहाँ क्या किया, बहुत बार बार इसमें विभाजन होगा और उस विभाजन की वजह से अनेक कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। उनमें से जो ऊपर के टर्मिनल सेल के पास की जो कोशिका होगी वह पुलुमूल का रूप ले लेगा और नीचे में जो कोशिका उसके नीचे पाई जाएगी वो रेडिकल का रूप ले लेगा। पुलुमूल और रेडिकल क्या होता है मित्रों, तो मैंने आपको बतलाया है और आप जानते भी होंगे कि बीज जब अंकुरित होता है तो बीज के अंकुरण के बाद एक हिस्सा उसका जो है उसमें से 2 रचनाएं निकलती हैं। एक रचना जो है आपको जमीन के अंदर चला जाता है, इसको रेडिकल कहते हैं, और एक रचना आपको जमीन के ऊपर चला जाता है, इसको पुलुमूल कहते हैं। जमीन के अंदर जाने वाला रचना जड़ तंत्र का निर्माण, रूट सिस्टम का निर्माण करता है, यानी रेडिकल से रूट सिस्टम जड़ तंत्र बनते हैं और जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर का जो हिस्सा होता है वह पुलुमूल कहलाता है। पुलुमूल से क्या बनता है, शूट सिस्टम, अर्थात उससे प्ररोह तंत्र का विकास होता है जिसमें आपको टहनियाँ, तने, पत्ती, फूल, फल, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ दिखलाया कि ये जो आपका बीच वाले जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल में बार बार विभाजन होने से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। उनमें से जो कोशिका टर्मिनल सेल के पास होता है वह पुलुमूल का निर्माण कर देता है और उसके नीचे की कोशिका रेडिकल अर्थात रूट कैप का निर्माण कर देती है। ऊपर में जो टर्मिनल सेल है यह टर्मिनल सेल एम्ब्रियो सेल के रूप में बदल जाता है और यह स्कूटेलम या कॉटिलिडन का निर्माण करता है। एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री में बीजपत्र कितने होंगे, 1 होंगे और एक बीजपत्र को हम लोग स्कूटेलम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन घास कुल में कुछ ऐसे घास होते हैं जिसमें कि आपको 2 बीजपत्र मिलता है, लेकिन उसमें एक बीजपत्र जो होता है वो फंक्शनल होता है और एक बीजपत्र जो होता है वो वेस्टिजल अर्थात अवशेषी रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग एपीब्लास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। यहां से लेकर के यहां तक की क्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, एम्ब्रियोजेनी कहलाती है और उसके बाद जो विभेदीकरण हो रहा है जिसकी वजह से पौधे के विभिन्न रचनाओं को बनाने में सहायता मिल रही है वह मॉर्फोजेनेसिस अर्थात कायांतरण के अंतर्गत आता है। अब इसमें से संबंधित कुछ जो टर्म है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे वेसिकुलर सस्पेंसर सेल जिसका मतलब होता है कोशिका निलंबन कोशिका, रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर, पुलुमूल का मतलब होता है प्रांकुर, स्कूटेलम का मतलब होता है प्रसल्क। मोनोकॉट में कुछ ऐसे घास आते हैं जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं, उनमें दूसरा बीजपत्र अवशेष के रूप में रहता है जिसे एपीब्लास्ट कहते हैं। मोनोकॉट में स्कूटेलम की आकृति सिल्ड सेल्ड मतलब एक के ऊपर आवरण के रूप में आपको मौजूद होता है। सिल्ड मतलब क्या, जैसे कि देखते होंगे आप लोग कोई थाली, देखिए थाली के ऊपर थाली के ऊपर थाली रखा हुआ, उसी प्रकार से रचना बन जाती है। रेडिकल और रूट कैप के चारों ओर कॉलियोराइजा एवं कॉलियोप्टाइल होता है, जबकि पुलुमूल के चारों ओर स्कूटेलम का प्रसार होता है।
कोलियोकेशिया में सस्पेंसर सेल नहीं पाया जाता है और एगेपेंथस जो लिलिएसी कुल में आता है उसमें 2 बीजपत्र होते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा मैंने मोनोकॉट समाप्त कर दिया है। अगले क्लास में मैं आपके बीच डायकॉट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन को लेकर आऊंगा। अगर आप में से किन्हीं भी बच्चों को, किन्हीं भी मित्रों को मेरे इस वीडियो सेगमेंट में कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा और आप सभी विषयों पर जो आपको विभिन्न टीचरों द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उनके क्लास को अटेंड करें और उनके वीडियो को बढ़िया अटेंशन से आप पढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज का पाठ यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।